अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, जैसे आपको पता है लास्ट वाले लेक्चर में हमने सीखा है सेमी टेक्निकल लैंग्वेज। लास्ट वाले लेक्चर में हमने सीखा सेमी टेक्निकल लैंग्वेज, एक प्लांट की, एक फ्लावर के डिफरेंट वर्ड्स को कैसे एक स्मॉल लैंग्वेज में लिखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेमी टेक्निकल लैंग्वेज। नाउ आज के लेक्चर में हम बेटा मॉर्फोलॉजी का लास्ट वाला टॉपिक देखेंगे बेटा। विल राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ सम फैमिलीज। और बेटा हमारे सिलेबस में 3 फैमिलीज है। One family it is called Solanaceae, another family is called as Fabaceae, while the third family is called as Liliaceae. I repeat dear students, हमारी सिलेबस में 3 फैमिलीज का हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है और वो 3 फैमिलीज जो है, एक फैमिली का नाम है सोलिनेसी, दूसरी फैमिली का नाम है फैबेसी, तीसरी फैमिली का नाम है लिलिएसी। नाउ फैबेसी और सोलिनेसी जो है, दीज आर एक्चुअली द डाइकॉट्स और वी कैन से डाइकॉट फैमिलीज, while Solanaceae is actually a monocot family। तो मेरे बच्चों, डिस्क्रिप्शन हमें 2 डाइकॉट फैमिलीज का लिखना है और एक मोनोकॉट फैमिली का भी लिखना है। नाउ एज फार एज दिस डिस्क्रिप्शन इज कंसर्न, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है बेटा? डिस्क्रिप्शन के लिए एक रूल फॉलो किया जाता है और लास्ट में डिस्क्रिप्शन के बाद इस फैमिली का लिखा जाता है फ्लोरल फार्मूला और लास्ट में बनाई जाती है एक डायग्राम जिसको कहा जाता है फ्लोरल डायग्राम। So let us start with the first one, that is called as Solanaceae। मेरे बच्चों, Solanaceae फैमिली को देखा जाएगा। इस Solanaceae फैमिली को कहा जाता है पोटैटो फैमिली। कॉमन नेम आप जरूरी याद रखना, बिकॉज समटाइम्स दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड। Solanaceae को कॉमनली कहा जाता है पोटैटो फैमिली। Now as far as this Solanaceae family is concerned, सबसे पहले बेटा Solanaceae family का हम सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। Now सिस्टमैटिक पोजीशन का मतलब है इस फैमिली का क्लासिफिकेशन देखते हैं। Now as far as this systematic position is concerned, सबसे पहली बात हम क्लास की करेंगे, उसके बाद सब क्लास की बात करेंगे। टेक्सोनोमिक हायरार्की आपने पढ़ा होगा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में। उसके बाद थर्ड वाला जो है सीरीज की बात करेंगे, दीज आर इंटरमीडिएट कैटेगरीज। ऑर्डर जो है ऑर्डर, उसके बाद लास्ट वाली कैटेगरी जो है दैट इज द फैमिली। नाउ ओब्लिगेट कैटेगरी अगर इसमें बात करेंगे बेटा, this class is the obligate category, order is the obligate category, family is the obligate category, subclass is the intermediate category, series is the intermediate category। और मुझे नहीं बोलना कि ये intermediate category क्या होता है, आपको पता है बेटा, आपने डाइवर्सिटी में पढ़ा है। अगर क्लास की बात करेंगे बेटा, this class belongs to dicotyledone। Now याद रखना मेरे बच्चों, there is a proper order and besides that there is a proper use of suffix in these classes, orders, suborders, everywhere there is a proper system of suffixes which are used। अगर सबसे पहले क्लास की बात करेंगे, डाइकॉट क्लास जिसको आप कहते हो, लेकिन the most appropriate term is this class, this Solanaceae family belongs to the class डाइकोटिलेडोनी। ये तो क्लास की बात आ गई। उसके बाद बेटा सब क्लास की बात करेंगे। सब क्लास बिलोंग्स टू गैमोपेटली और आई होप कि आपको पता होगा गैमोपेटली क्या है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई होप कि आपको पता है गैमोपेटली मींस फ्यूज्ड पेटल्स। उसके बाद अगर सीरीज की बात करेंगे बेटा, दिस सीरीज बिलोंग्स टू
बाइकार्पलेटी। बाइकार्पलेटी के मैं स्पेलिंग बताऊंगा। बाइकार्पलेट मीन्स टू कार्पल्स, BICARPELLATAE, बाइकार्पलेटी। उसके बाद बेटा ऑर्डर की बात करेंगे, कौन से ऑर्डर से ये फैमिली बिलोंग करती है। द ऑर्डर बिलोंग्स, दिस फैमिली बिलोंग्स टू ऑर्डर पॉली Polymoniales. This family belongs to the order Polymoniales. Spelling is Polemoniales. Polymoniales. And the family is Solanaceae. Now, मेरे बच्चे, अब हम फैमिली के पास आ गए। This family is family Solanaceae. So this is the systematic position of this family, which belongs to the class Dicotyledonea, subclass Gamopetalae, series Bicarpellatae, order Polymoniales, then family Solanaceae. मेरे बच्चों, आप इस लेक्चर को बाद में यूट्यूब पे भी देख सकते हो। आई विल अपलोड इट आफ्टर रिकॉर्डिंग, आई विल अपलोड इट ऑन द यूट्यूब, सो आप उस पर भी देख सकते हो। स्पेलिंग आप वहीं पे चेक कर सकते हो। Now, as far as this family is concerned, जब इस फैमिली की हम बात करते हैं, मैंने कहा कि इस फैमिली को पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। Now, in this family, approximately there are present 90 genera. 90 genera. Genera is the plural term for the species, and around 2800 species of this family are presently known. बेटा अगर फैमिली सोलेनेसी की बात करेंगे तो इसमें 90 जेनरा पाए जाते हैं। these 90 genera are distributed, या 2800 species are distributed among 90 genera. now कहाँ सबसे ज्यादा ये प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं? अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, they are both present in the tropical and temperate regions. ट्रॉपिकल मेरे बच्चों होता है गर्म इलाका, टेम्परेट होता है सर्द इलाका। That means members of this family, जो भी plants इस family से belong करते हैं, they either belong to the tropical area or they belong to the temperate area. They either belong to the tropical area or they belong to the temperate area. Now इस family का हम description भी लिखेंगे बेटा। अब हम distribution की बात की। distribution में आप लिखोगे 90 genera है, 2800 species है। They are widely distributed in both tropical and temperate regions. मेरे बच्चों, उसके बाद हम इन प्लांट्स के, जो प्लांट्स इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, यूजुअली ये ऐसे किया जाता है कि अगर हम लैब में होंगे, डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट ग्रुप्स को दिए जाते हैं इस फैमिली के, और लेटर ऑन उस प्लांट को विजुअलाइज किया जाता है, खुद उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पास अब वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सो बेटा हम ऐसे कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ठीक है बेटा, अब इन प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं। नाउ आई डोंट थिंक कि मुझे समझाना है वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर में आता है रूट, स्टेम एंड लीफ, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर में हम देखेंगे हैबिट। लेट्स फर्स्ट डिस्कस हाउ दीज प्लांट्स आर। हैबिट इन प्लांट का कैसा होता है, वो वाले प्लांट्स जो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नाउ हैबिट, यू नो दैट इट इज द फॉर्म। इनिशियल लेक्चर मॉर्फोलॉजी का माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली plants belonging to the Solanaceae, they are usually herbs. herb आपको पता है क्या होता है? soft green fragile stem. A few are shrubs. A few are shrubs. Mostly बेटा इन plants, जो plants इससे belong करते हैं Solanaceae से, मोस्टली वो क्या होते हैं? herbs होते हैं, लेकिन कुछ shrubs होते हैं। रेयरली कंडीशन ऐसी है कि इनमें ट्रीज पाए जाते हैं। रियरली ऐसी कंडीशन है कि जो इसमें क्या है बेटा? ट्रीज। सो हैबिट के हिसाब से अगर देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, मोस्टली दे आर द हर्ब्स, लेकिन कुछ इसमें श्रब्स भी पाए जाते हैं। रियरली ऐसा देखा गया कि कोई ऐसा प्लांट जो फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करता है, वो इसका हैबिट जो है ट्री हैबिट है। हैबिट के बाद हम डायरेक्टली जाएंगे बेटा रूट पे।
हैबिट के बाद हम डायरेक्टली जाएंगे रूट पे। चूंकि डाइकॉट है तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा रूट होगा, देयर विल बी द टैप रूट सिस्टम। मेरे बच्चों सेमी टेक्निकल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन का ये मतलब है शॉर्ट शॉर्ट में लिखना है। मुझे रूट लिखना था, आपको सिर्फ लिखना है टैप रूट सिस्टम। आपको ये नहीं लिखना है कि प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली हैव टैप रूट सिस्टम, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सिर्फ आपको लिखना है बेटा रूट के हिसाब से टैप रूट सिस्टम। इसके बाद रूट के बाद सिस्टम की बात करेंगे। रूट के बाद अगर स्टम की बात करेंगे, स्टम जो होगा इनमें हर्बेशियस होता है, चूंकि ऊपर लिखा है मोस्टली दे आर हर्ब्स, सो स्टम इज यूजुअली द हर्बेशियस। मेरे बच्चों स्टम हर्बेशियस होता है। रेयरली ऐसी कंडीशन होगी कि इन प्लांट का वह स्टम जो होगा वो वुडी होगा, यूजुअली हर्बेशियस, रेयरली वुडी। लेकिन है कैसा बेटा, एरियल होता है, एरियल स्टम मैंने पढ़ाया है। इरेक्ट होता है, इरेक्ट मैंने पढ़ाया है। एरियल होता है, इरेक्ट होता है। सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल भी आपको पता है बेटा। ब्रांचेड होता है, it can be branched, it can be solid or it can be hollow। मेरे बच्चों सिस्टम के हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं कि इस प्लांट का सिस्टम कैसा होगा। इस प्लांट का सिस्टम जो होता है हर्बेशियस होता है। हर्बेशियस ग्रीन कलर का होता है। रियरली ऐसी कंडीशन है कि इस प्लांट का सिस्टम वुडी है। सिस्टम जो होता है यूजुअली एरियल होता है, इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांचेड होता है, and it can be solid or it can be hollow, it can be solid or it can be hollow। मेरे बच्चों यहां आप याद रखोगे अंडरग्राउंड सिस्टम। मेरे बच्चों अंडरग्राउंड सिस्टम किस में होता है, पोटैटो में। पोटैटो को सिस्टम जो है बेटा, पोटैटो का सिस्टम जिसको हम ट्यूबर कहते हैं ना, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। सो पोटैटो का जो सिस्टम है दैट इज अंडरग्राउंड सिस्टम। बाकी केसेस में इट इज द एरियल। मेरे बच्चों सिस्टम के बाद हम लीफ की बात करेंगे। हैबिट भी आ गया, रूट भी आ गया, सिस्टम भी आ गया। इसके बाद बेटा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में नेक्स्ट वाला जो कैरेक्टर है दैट इज द लीफ। नाउ लीव की अगर हम बात करेंगे बेटा, लीव्स जो होते हैं यूजुअली लीव्स आर सिंपल। आई डोंट थिंक कि मुझे समझाना है सिंपल लीव कैसा होता है। नाउ रेयरली इट इज पिनेटली कंपाउंड, दैट मींस इन सम केसेस इट इज पिनेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड आपको पता है। पाल्मेटली कंपाउंड भी आपको पिनेटली कंपाउंड होता है। रैकीज के लेटरली प्रेजेंट होंगे लीफलेट्स, पाल्मेटली कंपाउंड होता है ऐसे। नाउ इट इज रेयरली पिनेटली कंपाउंड, लीफ इज सिंपल, पिनेटली कंपाउंड। नाउ एज फार एज दिस लीव्स आर कंसर्न्ड, दे आर एक्सिटुपलेट, एक्सिटुपलेट, ये सारी टर्म्स मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किए हैं। दैट मींस इट इज विदाउट स्टिप्यूल, विदाउट स्टिप्यूल। फाइलोटैक्सी इज अल्टरनेट, अल्टरनेट भी आपको पता है क्या होता है। वेनेशियन की बात करेंगे, वेनेशियन कैसा होता है लीफ का, वेनेशियन इज यूनिकोस्टेट। यूनिकोस्टेट का मतलब है एक प्रिंसिपल में ड्रिप है, but it is a reticulate, reticulate means web like because it is a dicot plant। उसके बाद बेटा leaves जो हो सकते हैं, either the leaves are petiolate or the leaves are sessile। मेरे बच्चों ये सारी टर्म्स चूंकि हमने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस की है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल लीफ आपको पता है क्या होता है, 1 महीने से मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, 1.5 महीने से। Rarely it is pinnately compound leaf, वो भी आपको पता है। Extuplate without stipule, alternate आपको पता है it is phyllotaxy। Venetian आपको पता है it is unicostate, reticulate, petiolate या sessile इसमें हो सकता है। That means either stalk of the leaf is present or stalk of the leaf is absent। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वाले टॉपिक्स की, दैट है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद
हम बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स की या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, जिनको आप बताते हो फ्लोरल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। मेरे बच्चों, जब फ्लोरल या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं, सबसे पहला हम देखते हैं इनफ्लोरेसेंस। Now, the first important thing we'll discuss, that is inflorescence. Inflorescence इसमें कैसा होता है? Now, the inflorescence is solitary axillary. अब मुझे नहीं बताना solitary axillary कैसा होता है। जिनको नहीं पता है वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, like important lecture on inflorescence. Solitary is single, axillary means in the axil of leaf. Solitary or axillary, or there is a cymose inflorescence. Cymose inflorescence का मतलब है determinate inflorescence. Cymose and Solanum genus. मेरे बच्चों, सोलनम जो है ये इस फैमिली का इंपॉर्टेंट जीनस है, टाइप जीनस है। इसी जीनस पे इस फैमिली को नाम दिया गया है सोलेनेसी। मेरे बच्चों, इसके बाद इन्फ्लोरेसेंस में हम मोनोचेजियल साइम की अगर बात करते हैं, मोनोचेजियल साइम में आपको पता है दो टाइप्स होते हैं। One is called helicoid, another one is called sucarpoid. हेलिकॉइड और सुकॉर्पॉइड आपको पता है क्या होता है? हेलिकॉइड जो होता है it is present in solanum, while sucarpoid is present in atropa. Helicoid is present in solanum while sucarpoid is present in atropa. यहाँ बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताओ, एंट्रेंस रिलेटेड पॉइंट। आपको पता है इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसमें सॉलिटरी एक्सिलरी होता है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन बिकॉज बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन है मेरे बच्चे, सॉलिटरी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस। यूजुअली फैमिली सोलेनेसी में होता है सॉलिटरी एक्सिलरी, but solitary terminal inflorescence is present in a plant. That plant is called datura. That plant is called as datura. I repeat, solitary terminal inflorescence is present in a plant that is called datura. Otherwise, in majority of the cases, the inflorescence is solitary axillary. इसके बाद बेटा फ्लोरल कैरेक्टर्स में इन्फ्लोरेसेंस की हमने बात की। नाउ लेट अस डिस्कस द अनदर वन दैट इज कॉल्ड फ्लावर। अब देखते हैं इस प्लांट में फ्लावर कैसा होता है। मेरे बच्चों, जब फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर में आपको पता है क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, फ्लावर जो होता है इट इज बाइसेक्सुअल, दैट मींस बोथ द स्टैमेन एंड कार्पल इज प्रेजेंट। फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है। सेकेंड वन, एक्टिनोमॉर्फिक मींस रेडियल सिमेट्री। आपको पता है, सब पढ़ा है मैंने। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक। It can be bracteate or ebracteate. It can be bracteate if the bracteate is present, or ebracteate. ये bracteate भी हो सकता है, ebracteate भी हो सकता है, but the flower is pedicellate. Pedicellate means stalk of the flower present होता है. Condition is pentamerous. पेंटामरस आपको पता है इन वर्ल्स, ये जो बेटा फ्लोरल वर्ल्स होते हैं, दे आर इन मल्टीपल्स ऑफ 5, दैट मींस 5 सेपल्स, 5 पेटल्स, दैट इज पेंटामरस कंडीशन। लेकिन साथ ही साथ बेटा इस फैमिली में फ्लावर जो होता है उसमें होती है हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस कंडीशन का मतलब है सुपीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस कंडीशन का मतलब है सुपीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस कंडीशन का मतलब है सुपीरियर ओवरी। आई होप यू गॉट दिस। फ्लावर भी हमने बेटा डिस्कस किया, इसका फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ब्रैक्टिएट या इब्रैक्टिएट भी हो सकता है,
पेडिसलेट भी हो पेडिसलेट होता है, पेंटामरस होता है, हाइपोगाइनस मीन्स सुपीरियर ओवरी। बेटा बोर्ड तो 2G की वजह से ब्लर आता है, इसमें क्या कर सकते हैं। इसके बाद बेटा फ्लावर के बाद हम बात करेंगे इसी फ्लावर के नेक्स्ट वर्ड के रिलेटेड, दैट इज कैलिक्स। दैट इज कैलिक्स। ठीक है मेरे बच्चों, जब कैलिक्स की बात करते हैं बहुत आसान है, आपको पता है सेपल का नंबर 5 होगा क्योंकि पेंटामरस कंडीशन है। Now sepals will be fused, so the condition will be gamopetalous, क्योंकि ऊपर ही हमने क्लासिफिकेशन में लिखा था gamopetalous। एस्टिवेशन जो होता है that is valvate estivation। Estivation, you know that it is the arrangement of sepals or petals in bud condition with respect to each other। और लेकिन यहाँ बेटा कैलिक्स के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात, देयर इज अ परसिस्टेंट कैलिक्स, जो कि इससे पहले भी मॉर्फोलॉजी में मैंने पढ़ाया है। देयर इज अ परसिस्टेंट कैलिक्स इन केस ऑफ प्लांट्स दैट इज टोमेटो एंड ब्रिंजल। बेटा याद रखना, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जब आप टोमेटो को बाजार से लाते हो उसके ऊपर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एक्चुअली, अगर ये टोमेटो है इसके यहाँ पे अटैच होता है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज कैलिक्स एंड दैट इज द परसिस्टेंट कैलिक्स। इन द सेम वे ब्रिंजल जो है इसमें भी बेटा प्रेजेंट होता है persistent calyx। Now persistent calyx I discussed it, now let us discuss the another one that is called corolla। कैलिक्स के बाद कोरोला की बात करते हैं मेरे बच्चे। कोरोला का भी नंबर होगा, पेटल्स आर 5 इन नंबर। देयर इज gamopetalous, there is gamopetalous condition, that means petals will be fused and again there will be the valvate estivation। now जिन्होंने मॉर्फोलॉजी के सारे लेक्चर्स मिस किए उनके लिए ये सब जाया है, जिन्होंने सारे लेक्चर अटेंड किए, क्योंकि ये सारी टर्म्स जो है 1 by 1 हमने डिस्कस की है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वन कैलिक्स, कोरोला, देन एंड्रोशियम की बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेरे बच्चे स्टैमन्स जो है एंड्रोशियम में, स्टैमन्स देयर आर 5 इन नंबर। polyandrous condition, polyandrous means there are free stamens, polyandrous means there are free stamens, but the diagnostic feature is there is epipetalous condition। मेरे बच्चों कंडीशन ये है, there is epipetalous condition। epipetalous, you know that stamens are fused with the petals, epipetalous condition। now as far as this epipetalous condition is concerned, याद रखना it is a diagnostic feature। उसके बाद बेटा dehiscence of stamens, that is introse dehiscence। इंट्रोज dehiscence में आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर में ये स्टैमन है बेटा, अगर स्टैमन पोलन ग्रेन को अंदर से रिलीज करेगा इट इज कॉल्ड इंट्रोज dehiscence, और अगर बाहर के साइड रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड एक्सट्रोज dehiscence। अगर स्टैमन रिलीज करेगा पोलन ग्रेन्स टुवर्ड सेंटर या इनर साइड दैट इज कॉल्ड इंट्रोज, अगर बाहर से रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रोज dehiscence। उसके बाद बेटा देयर इज बेस फिक्स्ड कंडीशन। बेस फिक्स्ड आपको पता है, दो स्टैमन्स है एंड फिलामेंट इज अटैच्ड एट द बेस, there is base fixed condition and anther is dithecous। Dithecous means there are 2 anther lobes। Dithecous means there are 2 anther lobes। मेरे बच्चों एंड्रोशियम भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम बात करेंगे, एंड्रोशियम के बाद हम बात करेंगे गाइनोशियम की। एंड्रोशियम के बाद हम बात करेंगे गाइनोशियम की। गाइनोशियम में एक बात आपको पता है जो क्लासिफिकेशन में हमने लिखा, इट इज bicarpellary condition, that means the number of carpels are 2 but the 2 carpels are fused, so it is bicarpellary syncarpous।
ओवरी मैंने अभी आपको बताया क्या होता है इसमें, ओवरी इज सुपीरियर बिकॉज देयर इज हाइपोगाइनस कंडीशन. Ovary is superior. Ovary is superior because there is hypogynous condition. Ovary is superior. There is hypogynous condition. कोरोला के बारे में बेटा, सॉरी गाइनोशियम के बारे में हम बात कर रहे हैं. गाइनोशियम के बारे में there is bicarpellary syncarpous condition. Ovary is superior. It is bilocular. Bilocular means ओवरी के अंदर एक क्रॉस वॉल है, एक लॉक्यूल बन गया, ये एक लॉक्यूल बन गए. bilocular. Sometimes it is tetralocular. कभी कभी ऐसा हो जाएगा, it becomes tetralocular. Tetralocular ऐसे बन जाएगा. Sometimes it is tetralocular. Now, as far as this gynoecium is concerned, मेरे बच्चों जब इस gynoecium की बात करते हैं, gynoecium के रिलेटेड एक और बात है बेटा, there is axile placentation. Axile placentation मैं आपको दिखाऊं कैसा होता है. Axile placentation is like this. Now it is axile placentation. Now, as far as the diagnostic feature of this family is concerned, बेटा यहाँ मैं important लिखूंगा बेटा, इनमें important ये है that carpels are obliquely placed. Very very important, carpels are obliquely placed. Carpels जो है they are obliquely placed. This is one among the diagnostic features. It is one among the diagnostic features of this family that carpels are obliquely placed. Besides that, there is another diagnostic feature. There is swollen placenta. There is swollen placenta. There is swollen placenta and oblique septum. There is swollen placenta and oblique septum. There is swollen placenta and oblique septum. This is all regarding the gynoecium. Gynoecium के बाद हम बात करेंगे इस फैमिली के फ्रूट के रिलेटेड. मेरे बच्चे gynoecium के बाद इस फैमिली के फ्रूट के रिलेटेड बात करेंगे. इस फैमिली में जो फ्रूट होता है, द फ्रूट इंक्लूड्स द फ्लैशी फ्रूट. सिंपल फ्लैशी फ्रूट आपको पता है, एक लेक्चर उस पे है ऑलरेडी. एंड द फ्रूट इज बेरी. बेरी मैंने पढ़ाया है, बेरी होता है टोमेटो में, बेरी होता है ब्रिंजल में. टोमेटो और बेरी में होता है बेटा ब्रिंजल. इसके बाद कैप्सूल एक टाइप ऑफ फ्रूट है जो डेहिसेंट फ्रूट है, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है. कैप्सूल इज प्रेजेंट इन दतूरा. कैप्सूल इज प्रेजेंट इन दतूरा. ये फ्रूट के बारे में बात आ गई. इसके बाद सीड कैसा होगा इस प्लांट का. बेटा सीड्स जो है, सीड्स मोस्टली इस फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं. Seeds are many, but they are endospermic. Now usually होना तो चाहिए बेटा non endospermic because dicot है, but इसमें जो seed है बेटा it is endospermic. सीड के बाद हम बात करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला. फ्लोरल फॉर्मूला के रिलेटेड बात करेंगे मेरे बच्चे. जब फ्लोरल फॉर्मूला हम बनाएंगे, फ्लोरल फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला which represent the entire characteristics of a flower and its swirls. बेटा फ्लोरल फॉर्मूला इसमें लिखेंगे ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, और ई ब्रैक्टिएट, that it is actinomorphic. एक्टिनोमॉर्फिक के लिए साइन ये. एक्टिनोमॉर्फिक के बाद
बाइसेक्जुअल, बाइसेक्जुअल के लिए साइन ये, उसके बाद बेटा कैलिक्स के लिए साइन के, नंबर 5 बट फ्यूज्ड, सो K5 फ्यूज्ड, दैट इज गैमोपेटलस कंडीशन। उसके बाद कोरोला, कोरोला 5 फ्यूज्ड, अगेन गैमोपेटलस कंडीशन। उसके बाद एंड्रोशियम 5, लेकिन क्या कोरोला और एंड्रोशियम के ऊपर ऐसे इट डिनोट्स द एपिपेटलस कंडीशन विच इज अ डायग्नोस्टिक फीचर। उसके बाद गाइनोशियम में 2 कार्पल्स, ब्रैकेट मींस फ्यूज्ड, नीचे माइनस मतलब सुपीरियर ओडी। This is the diagrammatic representation. This is the diagrammatic representation of floral formula. Floral formula जो है बेटा आपके सामने है। Now if we want to draw the floral diagram, मेरे बच्चे फ्लोरल डायग्राम अगर हम दिखाएंगे तो फ्लोरल डायग्राम जल्दी जल्दी हम देखेंगे बेटा। 1 2 3 1 2 3 4 5। अगर आप गौर से देखोगे बेटा इट डिनोट्स द वेलवेट एस्टिवेशन बिकॉज कोई भी सेपल या पेटल आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा है। दीज आर एक्चुअली द पेटल्स, लेकिन ये चूंकि आपस में फ्यूज्ड है सो विल डिनोट इट लाइक दिस। नंबर इनका आप चेक कर सकते हो 5 है, 1 2 3 4 5। उसके बाद बेटा पेटल्स का देखेंगे, फिर से नंबर 1 2 3 4 5। so again the estivation is valvate because they are not overlapping. Besides that there is a gamopetalous condition. स्टैमेंस का नंबर जो है वो बेटा 5 है। सो स्टैमेंस जो है इट इज अल्टरनेट पेटलस कंडीशन। सो ऐसे स्टैमेंस दिखा सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। स्टैमेंस जो है ऐसे दिखा सकते हैं बेटा, और यहाँ स्टैमेंस में हम दिखा सकते हैं स्टैमेंस। और लास्ट में बेटा कार्पल के रिलेटेड देयर इज अ बाइकार्पलरी कंडीशन, बाइकार्पलरी कंडीशन, बट बाइकार्पलरी फ्यूज्ड कंडीशन इट डिनोट्स लाइक दिस। इसमें बेटा ऐसे बहुत सारे सीड्स, इसमें बहुत सारे सीड्स। दिस इज द मदर एक्सिस, ऐसे डॉट दिखाना है बेटा। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली सोलेनेसी। दिस इज द floral diagram of family Solanaceae। मेरे बच्चों लास्ट में जल्दी जल्दी मैं आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा इस फैमिली का। कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहला प्लांट है पोटैटो। पोटैटो इट इज बॉटनिकल नेम इज सोलनम ट्यूबरोसम। पोटैटो में जो पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो ट्यूबर होता है, वो एक अंडरग्राउंड सिस्टम होता है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद बेटा टोमेटो हम बताएंगे। टोमेटो जो है इसी फैमिली से बिलोंग करता है। टोमेटो का बॉटनिकल नेम लिखेंगे लाइकोपर्सिकम।